स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस आ चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक उसका, और इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज का सबसे पहला प्रश्न जो इस परीक्षा का है, 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि की मुख्य धारा थी। तो 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि है वो किनके बीच हुई थी? तो ये हुई थी मुगलों की तरफ से जहांगीर और मेवाड़ संधि, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के बीच में ये संधि हुई। तो इसमें मुख्य धारा थी कि महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये इसकी मुख्य धारा थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर के राव मालदेव द्वारा अफगान सेनाओं का प्रतिरोध करने वाली लड़ाई इसमें थी। तो गिरी सुमेल। और ये जो इसमें जो इनके सेनापति रहे थे जैता और कुंपा, और ये जो लड़ा गया था किनके बीच लड़ा गया था? तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में 1544 में ये जो है युद्ध लड़ा गया था जेतारण पाली में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जिन राजाओं की मृत्यु के बाद राजपूत राजाओं को उच्च मनसब देना बंद कर दिया उनके नाम हैं। तो जसवंत सिंह और जय सिंह। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो मारवाड़ के राजा हैं जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह की। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राजपूत राज्य था? कोटा। राजस्थान अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित पुस्तक 1857 इन राजस्थान का लेखक है नाथूराम खड़गावत। इनकी पुस्तक का नाम है 1857 इन राजस्थान। तो मैंने हिंदी में थोड़ा बोल दिया, तो ये आप इनकी बुक का नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। क्रांति के समय जयपुर व बीकानेर के शासकों को उनके द्वारा दी गई निष्ठा सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया। परगना, कोट काशिम एवं हिसार के गांव देकर के जो है पुरस्कृत किया गया। विजय सिंह पथिक द्वारा प्रारंभ किए गए प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था इसमें? तो यह था राजस्थान केसरी, जो कि विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया था। और ये संबंधित है कौन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से, जो कि आपका 1897 से शुरू हुआ। और ये कौन सी जाति के किसानों से संबंधित है? धाकड़ जाति के किसानों से। और उसके बाद जो इस आंदोलन का नेतृत्व जो विजय सिंह पथिक ने संभाला था वो 1897 में नहीं, 1916 से इन्होंने इस आंदोलन का जो है नेतृत्व किया। अगला प्रश्न जो है, आरएस 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स जो है शुरू हो रहा है 30 सितंबर से। तो ये जो आपका कोर्स रहेगा इसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं आरएस के लिए, जो आपके राजस्थान के टॉप एडुकेटर्स के साथ अपनी बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। तो सभी सब्जेक्ट के लिए जो आपके टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका 30 सितंबर से शुरू हो रहा है आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको दे दिया गया है, साथ में आपको कोड दिया गया है जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट भी इस कोर्स में जो है मिल रहा है। अगला प्रश्न जो है, 1922 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ राज्य को बिजोलिया आंदोलन समाप्त करवाने के लिए दबाव डाला, क्योंकि? तो इसमें यहाँ पर पिछला प्रश्न भी संबंधित हम कहें विजय सिंह पथिक जो है 1916 में इन्होंने इस आंदोलन का जो है नेतृत्व संभाला।
फिर उन्होंने 1917 में जो है कह सकते हैं ऊपर माल पंच बोर्ड की का भी एक गठन किया, ऊपर माल पंच बोर्ड 1917 में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंदोलन समाप्त करवाने के लिए दबाव डाला क्योंकि महाराणा ने ब्रिटिश सरकार से सैनिक सहायता मांगी, इसलिए। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 1920 के बाद भील आंदोलनकारियों की मुख्य मांग का विषय रहा। तो भील आंदोलनकारियों का जो मुख्य विषय रहा था वो था बिगाड़ और लगान। जोधपुर में प्रजामंडल आंदोलन को प्रारंभ में नेतृत्व करने वाले थे जयनारायण व्यास। बीकानेर षड्यंत्र केस ने पोल खोली। तो महाराजा गंगा सिंह के अत्याचारी प्रशासन की जो है पोल खोली बीकानेर षड्यंत्र केस ने। अगला प्रश्न है अलवर भरतपुर करौली राज्यों में राजनीतिक जागृति जल्दी प्रारंभ हो गई क्योंकि। तो ये राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश के ब्रिटिश प्रशासित क्षेत्रों से सटे हुए थे, इसलिए। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ में मिलने वाली देशी रियासतें थी। तो मत्स्य संघ का गठन जो हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। तो इसमें कौन कौन सी थी, ABCD अलवर। तो इसमें देशी रियासतों के अंदर जो है आपको नाम बताना है। तो अलवर, भरतपुर, करौली, सॉरी भरतपुर से शुरू है यहाँ पर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर। तो यहाँ पर ABCD से भी आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में इसमें एक ठिकाना भी जोड़ा गया था। तो 3 जो ठिकाने थे आप जिनको याद रख सकते हैं, नकुल से, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। तो इसमें जो नीमराना जो ठिकाना था वो इसी चरण में जो है इसमें शामिल किया गया था और राज प्रमुख जो है धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था और शोभाराम कुमावत को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान निर्माण के दूसरे चरण में संयुक्त राज्य संघ में सम्मिलित हुई। तो इसमें सम्मिलित हुई थी 9 रियासतें। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले ये संयुक्त राज्य संघ में का जो गठन है वो कब किया गया। तो ये जो गठन किया गया था वो 25 मार्च 1948 को किया गया था। दूसरा चरण ये रहा है और इसमें जो 9 रियासतें रही है वो आप ध्यान रख सकते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। और जो एक ठिकाना भी इसमें जो शामिल किया गया था वो कौन सा था, कुशलगढ़। और साथ में जो 9 रियासतें हैं वो भी आप साथ में ध्यान रखें। जैसलमेर राज्य में लोगों को अधिकार दिलाने में प्राण देने वाला व्यक्ति था सागरमल गोपा। इतिहास न तो विज्ञान है न ही कला है, बताने वाले हैं। तो ये कहा है ट्रेवेलियन ने। विक्रम संवत 894 का मंडोर का बाहुक शिलालेख मुख्यतः प्रकाश डालता है मंडोर के प्रतिहारों के उद्भव एवं व्यवस्थापन पर। रामपुरिया रिकॉर्ड्स बीकानेर की कागदोरी बैया मूलत है राजकीय व प्रशासनिक आदेशों की प्रतियां। जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनर्स एंड एक्टिविटीज में एंटीक्विटीज में विशेष ध्यान रखा तो ब्रिटिश राजपूत मित्रता की आवश्यकता पर। अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है लालगढ़ पैलेस बीकानेर में, अनूप संस्कृत पुस्तकालय स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान थ्रू दी एजेस के प्रथम भाग के लेखक हैं दशरथ शर्मा। करण कारण का मत ऐतिहासिक समझ में बहुत अनिश्चितता उत्पन्न करता है क्योंकि एक घटना से समझ अनेक कारण होते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न का क्वेश्चन आ गया है तो उसका आप स्किप कर सकते हैं इस पेपर का। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की सामग्री अपनी प्रकृति में प्रांतीय नहीं है क्योंकि सभी पड़ोसी प्रांतों पर सूचनाएं प्रदान करती है।
सभ्यताओं का उत्थान एवं पतन एक दूसरे से जुड़े हुए अंग है, कहा है रमेश चंद्र शर्मा ने। मध्य युग के अधिकतर फारसी स्रोतों को एकत्रित एवं संक्षेप में अनुवाद सहित प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो इसको स्किप करना है एलियट एम डाउन्स ने, क्योंकि ये राजस्थान जीके से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसका जो पेपर है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्राच्य शोध संस्थान जोधपुर संग्रहालय है तो दुर्लभ पांडुलिपियों का। तो इस पेपर में जो प्रश्न आए हैं राजस्थान जीके से संबंधित, ये इस पेपर का अंतिम प्रश्न है राजस्थान जीके का। राजस्थान अभिलेखागार कार्यालय बीकानेर में स्थित है, उसके शाखा कार्यालय स्थित है तो जयपुर, जोधपुर व कोटा में। तो ये इसके शाखा कार्यालय जयपुर, जोधपुर, कोटा में स्थित है। तो आरपीएससी के कुछ प्रश्नों को हमने हल किया, इनमें आपका जो भी स्कोर रहा हो आप जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ये आपका आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 30 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं आरएस 2021 के लिए। राजस्थान के जो टॉप एडुकेटर्स हैं आरएस 2021 फाउंडेशन कोर्स के लिए। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए जो कोड भी आपको दिया गया है डिस्काउंट करने के लिए, तो वो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग पहले जो वीडियोज़ आ चुके हैं आरपीएस से रिलेटेड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित, वो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।